रणबीर, आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई है? अरे आलिया पे गई, रणबीर पे गई, ऐसा वो है होता ना है? पाजी, जब से राह पैदा हुई है, आई थिंक आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं नहीं, ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता है। Always, yes. बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे ही दिखता है। यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर, सच्ची सच्ची बताना, कितनी बार उठना पड़ता है? क्योंकि अभी बहुत छोटी है राह। पाजी, आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू, आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात कुछ तो है अंदर, क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो। आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात, सो आई डोंट थिंक ये कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप क्या बात? कोई मौका मिले। हाँ स्वीट यार, रणबीर कितना बदल गया है। मैं आपको एक चीज बोलूं कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो अबाउट राहा कि वी आर प्रेग्नेंट, एंड जितना इन्होंने राहा के लिए शॉपिंग की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है। अच्छा। हर स्नीकर, टोपी सब लाया है। So sweet. दिल का बहुत अच्छा है और इतना टैलेंटेड है बिकॉज आई थिंक इसको मिलने के बाद मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक कला होती है वो और समझ में आई। इट्स सो मच अबाउट द राइटिंग, आपका जो नजरिया है दुनिया का, इट्स ऑल ट्रूथ। सो आप ट्रूथ को कैसे फनी तरीके से प्रस्तुत करते हो, आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल। क्या बात है? थैंक यू। मेरे ख्याल से 2.5 साल में पहली बार उन्होंने प्रस्तुत बोला है। और शुरू में तो बहुत फनी होता था, बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो। हाँ. तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ नीचे देखता हुआ कि जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है। ठीक है, अब मैं बस वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है। तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में है। और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लफ्ज़ कह रहा हूँ ऊपर देखता हुआ। मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर से। फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले। तो मैंने 9 कदम गिने। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया क्योंकि मैं कदम गिनता था। अच्छा, रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में तू झूठी में मकार में श्रद्धा है, और ये श्रद्धा को छोड़ के बस्सी को लेके घूम रहे हैं। तो आपकी श्रद्धा के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही या इनके साथ दाढ़ी ज्यादा अच्छी मिल गई है? मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया बदल दिया इसके जैसे दिखने के। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। सीरियसली, आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हो आप। रणबीर, आपके साथ जैसे आपकी फिल्म में है कि आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, कॉलेज स्कूल कभी भी, कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम में फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था। तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था, एंड क्योंकि आई वाज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसा खड़ा था। और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा, और एक कॉरिडोर होता था, उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसा मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। तो मेरा पता एक्सरसाइज होती मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल से ना, कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों से बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी, ये दयावान भी बहुत है। अच्छा, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिदिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी, ताकि हम आइडिया लगा सके? I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा, लेकिन मैं उसको सिर्फ उसकी
शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे बिल्कुल में? नहीं, हम सब करते हैं, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन है। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूँ। ये ना आप दोनों बैठे हैं ना, इसलिए आपके सामने बातें बना रहा है, वरना कॉलेज में एक लड़की ने मुझे रंग लगा दिया था, तब बड़ा कबीर सिंह बन गया था। ए, किसने रंग लगा? मेरी बंदी है। मेरी बंदी मैंने इसलिए बोलना पड़ता था, उस समय बंदा लगती थी। रणबीर, सारी दुनिया जानती है आरके स्टूडियोज की जो होली होती थी, उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी। आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आरके स्टूडियोज में कोई एंटर होता था, वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ सब आके एक त्योहार के वक्त या किसी की फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे। Actually. तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम, टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं, ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि कोई कब पिला देता है। Please welcome the very handsome, very talented Mr. Ranbir Kapoor and my bro Anubhav Singh Bassi. जोरदार तालियां रणबीर और अनुभव बस्सी के लिए। मैंने सुना था ऐसे लड़कों की शादी के बाद शायद फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इस इंसान की बढ़ती जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, भाजी। आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक आपको, Thank you। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप सबको भी। और पूरी रणबीर मुबारक। की तो इतनी सारी बधाइयां पेंडिंग है ब्रो। सबसे पहले तो आपकी शादी के लिए आपको मुबारक। Thank you। प्यारी सी बिटिया के लिए ढेर सारी मुबारक। जब पिछली बार रणबीर हमारे शो पे आए थे तब ये बैचलर थे, इस बार आए हैं तो शादीशुदा भी हैं, पापा भी बन चुके हैं और इतने हैंडसम लग रहे हैं। अर्चना जी कह रही थी, कहती यार मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ, मैं ना नहीं ये इसलिए बुरा फील कर रही थी, कहती मैं व्यस्तता के कारण रणबीर की शादी में नहीं जा पाई। ये आना चाह रही थी लेकिन आपने कार्ड नहीं भेजा तो फिर ये आ नहीं पाई। तुझे बड़ा कार्ड मिला ना। पर ऐसा है, ये किसी की शादी में जाएं ना जाएं वो उससे मतलब नहीं है। शगुन जो होता है इनका पर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा, देना पड़ता है। हाँ, आपको देना ही पड़ेगा। आपकी शादी का अलग से, बिटिया का अलग से। मैं देख के आ जाऊँ? ज्यादा हाँ, शगुन दे दीजिए प्लीज। How are you? ये तो उन्होंने आपको किस किया ना। हाँ? ये अगर आपको करती दाढ़ी खींच लेती है तो वैसे ज्यादा शगुन इनका होता नहीं। चलो आपने तो बड़ा अच्छा शगुन दे दिया इनको। रणबीर, आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई? अरे आलिया पे गई, रणबीर पे गई, ऐसा वो होता ना है? पाजी, जब से राह पैदा हुई है, आई थिंक आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे एक दूसरे को कि नहीं ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है, क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता है। Always, yes। बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे ही दिखता है। यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर, सच्ची सच्ची बताना कितनी बार उठना पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत छोटी है राह। पाजी, आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात कुछ तो है अंदर, क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो। आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात, सो आई डोंट थिंक ये कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप क्या बात? कोई मौका मिले। हाँ स्वीट यार, रणबीर कितना बदल गया है। अच्छा, अनुभव बस्सी जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, आज ये एज एन एक्टर आए हैं। Yes। आप मानते हैं हमारे शो पे आने के बाद बंदे की किस्मत बदल जाती है? मेरी किस्मत तो आपने स्टैंड अप शुरू कर दिया, उससे ही बदल गई थी। लव यू ब्रो, आप कब कमाल हो।
तो कैसा फिर रणबीर पाजी के साथ मजा आया? बहुत ज्यादा सर। ये हंसाता था आपको सेट पे, बहुत फनी है। एक्चुअली पाजी जब मैं बस्सी से पहली बार मिला तो मैंने इनकी वीडियोस देखे नहीं थे। अच्छा। तो ये जब आया था, मेरे घर आया था लव सर के साथ, तो बहुत एटीट्यूड के साथ आया था। अच्छा। यू नो कि मतलब ऐसे मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे मेरे पे कोई जोक्स मार रहा था, तो मैं लव को पूछ रहा हूँ तो ये तू किसको उठा के लाया है? यू नो ये एक्टिंग वेटिंग कर लेगा। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होगी। आई थिंक ये बहुत, इसका दिल जो है वो बहुत साफ है। मैं आपको एक चीज बोलूं कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो अबाउट राहा कि यू नो वी आर प्रेग्नेंट, एंड जितना इन्होंने राहा के लिए शॉपिंग की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है। अच्छा। हर स्नीकर, टोपी सब लाया है। दिल का बहुत अच्छा है और इतना टैलेंटेड है बिकॉज आई थिंक इसको मिलने के बाद मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक कला होती है वो और समझ में आई। यू नो इट्स सो मच अबाउट द राइटिंग, आपका जो नजरिया है दुनिया का, इट्स ऑल ट्रूथ। सो आप ट्रूथ को कैसे फनी तरीके से प्रस्तुत करते हो, आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल। क्या बात है। थैंक यू। मेरे ख्याल से 2.5 साल में पहली बार उन्होंने प्रस्तुत बोला है। और जो शॉपिंग वाली बात थी वो सर उसका मतलब ऑब्वियसली राह से प्यार वाली बात तो ठीक है, भाई के प्यार था। जब पहले दिन में जा रहा था तो मेरे तो कोई बच्चा है, मुझे थोड़ी ना पता शॉपिंग कैसे करनी है बच्चों की। कोई आइडिया नहीं। एक डॉल्स की एक शॉप थी, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं बाहर से चूज कर रहा हूँ, मुझे हो गया लगभग 15 मिनट खड़े हुए। तो अंदर से उसकी ओनर ऐसे आई कि कौन 15 मिनट से गुड़िया घूर रहा है। मैंने कहा सॉरी मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा जूते खरीदते थे, यही खरीदने आते हैं। तो फिर स्नीकर्स खरीदे मैंने बहुत सारे। फिर तब से अब तक मैंने 6 साल का तो कोटा कर दिया। वाह, वेरी नाइस। अच्छा बस्सी, जैसे मेरी शादी होगी, बस्सी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं, रणबीर की शादी होगी, उनकी बिटिया हुई है। कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों के बीच बीच छड़ा जेठ बन के घूमते हो आप? आपको आपके दोस्तों की बीवियां नहीं कहती हैं कि बस्सी कर लो शादी, बस कर बस्सी? अभी नहीं सोच सकता। अभी देखो आप लोगों ने आराम से सेटल होकर करा है ना। तो मैं नहीं, सच्ची में आपका शादी में इंटरेस्ट नहीं है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस आदमी को बहुत कुछ पता है मेरे बारे। हाँ, मेरे अभी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। पर ना मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाकी दोस्त जो शादीशुदा हो चुके थे, है ना, जैसे उनमें से एक ही बैठा हुआ डिंगरा, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई थी ना, वो दोस्त बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों की बीवियों को। वो आप अगर साथ में बैठे पार्टी करो तो आपके कान में आग बैठी, इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं, तुम तो उठो चल के, इसका तो कोई मुंह सूंघने वाला है नहीं, ना बीवी ना बच्चे, चलो ये तो टेबल पे सो जाएगा, तुम तो उठो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, शादीशुदा आदमी को जो बीवियां होती हैं वो भेजती भी शादीशुदा दोस्त के साथ ही हैं, ताकि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं, उसकी और मैं बीवी हम आपस में बात करेंगे कि फर्स्ट हाफ तक तू फोन करके पूछती रहना, सेकंड हाफ तक मैं करती रहूंगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। रणबीर, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे, थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है। तो आपकी तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक वाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स कि कभी कभी हम एक झूठ बोल देते हैं, बट इट्स फॉर द अदर पर्सनस बेटरमेंट। सामने वाला हर्ट ना हो। लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कंट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं। अच्छा। मेरा कहना का ये मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूँ। क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा, रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में तू झूठी में मकार में श्रद्धा है, और ये श्रद्धा को छोड़ के बस्सी को लेके घूम रहे हैं। तो आपकी श्रद्धा के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही या इनके साथ दाढ़ी ज्यादा अच्छी मिल गई है? मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया बदल दिया इसके जैसे दिखने के। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। सीरियसली, आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हो। देखो पाजी, मेरा ये मानना है कि लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं। यू नो ये हम सब जानते हैं। True. Very true. बिकॉज लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई लड़के का कोई दिल टूटता है तो उनका टोन निकल आता है, दाढ़ी बढ़ा देता है। लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है, वो मतलब एक बार उनका अपर लिप और आईब्रो सेट हो जाए तो बहुत जल्दी कोई और सेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं अभी इस फिल्म को लेकर ना मैं लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली लड़के ना बड़े देवदास बन जाते हैं। लड़के मजाल है कि दिन बिना मेकअप के आ जाएं, रोएंगे भी तो पूरा लगा के। अरे वो आंसू यहीं रोक देती हैं कि इससे नीचे आया ना जाइए। हाँ, बस ये आप इनके दोस्त बने हैं रणबीर के फिल्म में, और आप बीच बीच में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, जो दोस्त होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपकी कोई विशेष टिप्पणी लड़कियों के बारे में? सर ज्यादा औकात तो नहीं मेरी फालतू बोलने की, पर हाँ मेरा बस छोटा सी पॉइंट है कि थोड़ी सॉर्टेड हो सकती हैं लड़कियां।
एज कम्पेयर टू बॉयज, स्पेशली शॉपिंग को लेके सॉर्टेड बोल रहा था, क्योंकि लड़कों का बहुत सिंपल है, हम शॉपिंग करने गए, हम अगर रेजर खरीदने गए तो रेजर ही लेकर आएंगे, हो सकता है ब्लेड भी ना लाए। सही है। हम कई बार तो पैसे ही उतने लेके निकलते हैं कुछ और चीज खरीद ही नहीं सकते, मन कर भी जाते हैं। और ये एक चीज अगर लिपस्टिक लेने गई है तो बाकी सारी ले आएंगी, वो भूल जाएंगी ताकि अगले दिन वो दोबारा लेने जाना पड़े। तो थोड़ा शॉपिंग में सॉर्ट हो सकते हैं, बाकी तो तुम बेटर हो ही, हम क्या कर सकते हैं। रणबीर, जो आपने ट्रेलर में झूठ के ऊपर मोनोलॉग बोला है, वो मतलब इतना लंबा भी है और एकदम से आदमी ध्यान से सुने, समझ में नहीं आता कभी कभी। बिल्कुल। और आपको एक ही बार में याद हो गया था वो कि नहीं रिटेक देने नहीं पड़े? पाजी, बिल्कुल नहीं। और ये हमारे निर्देशक लव रंजन बहुत ही मतलब क्या बोलूं उनके बारे में, डरावनी किस्म के डायरेक्टर है, क्योंकि हमें जो सीन मिलता था वो सीन के 4 घंटे पहले मिलता था। अच्छा। और जैसे वो लिखते हैं वो ऐसे 5-5 पेज के मोनोलॉग्स लिखते हैं, जैसे आपने उनकी पहली फिल्मों में भी देखा है। राइट। और उनकी जो डायलॉग राइटिंग है उसमें बहुत म्यूजिकलिटी है, रिदम है, टोन है। अच्छा। तो और उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि आप डायलॉग के बीच में सांस लो या ब्लिंक करो। तो ऐसा मतलब नॉर्मल सीन में भी ऐसा लगता है कि हम एक्शन सीन है ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता था ये सब करना। अभी आपको याद है वो? थोड़ा बहुत याद है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी प्लीज हो जाए एक बार। झूठ बोलकर पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोलकर सच में छुपाना है, फिर 2 और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। ये जो हम बता रहे हैं इस फिल्म के जरिए, मेरा ये मानना नहीं है। आई थिंक विमेन आर द बेस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक दे आर लायर्स। आई थिंक हम ही लायर्स हैं, हम ही मकार है। उनकी तो पूजा करनी चाहिए। दे आर द हायर बीइंग्स, यू नो। तो इसमें मैंने बहुत एक्टिंग की है, क्योंकि आई डोंट बिलीव इट। वेरी नाइस। है ना? मैं रणबीर की फिल्म देखने के लिए एक बार झूठ बोला था। मैं एम्स्टर्डम में था तो इनकी फिल्म संजू रिलीज हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता था वहां के सिनेमा हॉल में क्या होता है। हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचे, सिटी से बाहर सिनेमा था, तो वो चले गए भाई, वो घुसने नहीं हमें। क्यों? बोलते हैं फिल्म शुरू हो चुकी है। तो मैंने गूगल किया, मेरी और रणबीर की फोटो थी साथ में अपने शो की। मैंने कहा सी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। उन्होंने देखा, बोलता है ओके, बट वो पीछे गया टॉर्च लेके, उसने ऐसे बोला धीरे धीरे आओ। हम ऐसे से गए और जाके बैठ के देखा, और क्या परफॉर्मेंस दी थी आपने। ब्रह्मास्त्र के लिए ढेर सारी मुबारक भाई, बहुत कमाल। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे, जोरदार तालियां बस्सी और रणबीर भाई के लिए। अच्छा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी हो तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, ये जवानी है दीवानी में रणबीर जो है बर्फ के ऊपर रोमांस कर रहे थे, वेकअप सिद्ध में ये बीच पे रोमांस कर रहे हैं, अनजाना अनजानी में ये बोट पे रोमांस कर रहे हैं, बचना है हसीनों में ये लिफ्ट में रोमांस कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र में जो अपनी धर्मपत्नी आलिया जी के साथ रोमांस करने की बारे, ये मंदिर में जाके माथा टेकने जाते हैं। आप ये मानते हैं शादी होने के बाद आदमी धार्मिक हो जाता है ज्यादा? बिल्कुल नहीं। वैसे मैं घर पे रोमांस कर रहा हूँ ना, मैं पर्दे के पर नहीं रोमांस कर रहा हूँ। तो जब बीवी के साथ ज्यादातर घर पे रोमांस होता है। ज्यादातर। अच्छा, बस्सी को हमने हमेशा स्टैंड अप करते हुए देखा है, पहली बार आप लोग इनको बैठ के एक्टिंग करते हुए देखेंगे। बस ये ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे डायलॉग बोल रहे थे और आपका उठने का मन हो, या कभी आपको लगा लाइन तो बोल दी, तालियां क्यों नहीं आई सामने से, या एक्टिंग करते करते मन में खड़े रहते थे आप? नहीं सर, मैं तो देखो, वो जो सेम डायलॉग वाली बात थी, वो डायलॉग याद करना, किसी और के लिखे हुए मैंने बोले नहीं कभी। तो खुद का तो बीच में से थोड़ा सा चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाता है। और लव सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो एक कॉमा भी उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना, जैसे कॉमा जितनी देर का होता है उतनी देर रुको। अच्छा। और ऐसा वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस इंसान से करो तो समझ में आता है। तो मैंने कई बार ऐसे में सोचता था, मैंने कहा सर ये कर देता ना, थोड़ा और बेटर लग रहा है। तो वो बोलते थे मुझे सिखा रहा है। मैं कहा नहीं मैं याद यही हो गया है मुझे। एक जगह पे मेरा डायलॉग नहीं था, मेरा एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट में लिखा था। मुझे नहीं समझ में आया क्या है। भाई ने डायलॉग बोला अपना, तो लव सर मेरे पास आए, बोले तुझे ऐसा एक्सप्रेशन देना है जैसे तेरे दोस्त ने कोई घटिया बात की है। तो मैं इसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो रोज की बात है। हाँ? तो भाई से मैंने बोला क्या करूं, तो इन्होंने ऐसे आईब्रो हिलाई, कुछ तो करा। मैंने कहा आप ही कर सकते हो, हमें थोड़ी ना आता। फिर लव सर ने बोला कि तेरा दोस्त कोई घटिया हरकत कर रहा है, कैसे करेगा? मैं कहा मैं बोल दूंगा दोस्त को की घटिया हरकत है, मैं एक्सप्रेस थोड़ी ना करूंगा ऐसे बैठ के। मैं कहा मुझे नहीं आता ऐसा। फिर मैंने भी बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया। फिर लव सर बोले मैं कोई डायलॉग देता हूँ। बट हो गया फिर धीरे धीरे। लिटरली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम डायलॉग ही नहीं आते, तो इन्होंने मुझे बताते रहे ऐसे कर, अब ये कर, अब ये कर। तो हो गया। जब जैसा भी हो तो आप लोग देखोगे, मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा माइक लेके। बड़ी
इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं कभी थी नहीं, आपने? कभी नहीं। कुछ नहीं किया। तो बहुत नेचुरल लग रहे हो बस ये आप। वाओ। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने बस लव सर से एक लाइन बोली थी कि मेरा स्टैंड अप बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खराब काम मत कराना मुझसे। आज मेरी और एक दुकान खोलने के चक्कर में पुरानी बंद हो जाए। और शुरू में तो बहुत फनी होता था, बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो। हाँ। तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ नीचे देखता हुआ कि जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है। हाँ। ठीक है, अब मैं बस जमीन पे लगा होता है। वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है। तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में है। हाँ। और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लव सर कह रहे हैं ऊपर देखता हुआ। मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर से फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले। हाँ। तो मैंने 9 कदम गिने। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया क्योंकि मैं कदम गिनता था। रणबीर, आपके साथ जैसे आपकी फिल्म में है कि आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, कॉलेज स्कूल कभी भी, कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम में फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था। तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था एंड क्योंकि आई वाज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसे खड़ा था। और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा और एक कॉरिडोर होता था, उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसे मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। तो क्या पता एक्सरसाइज होती मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल से ना, कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों से बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी, ये दयावान भी बहुत है। अच्छा। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिदिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी, ताकि हम आइडिया लगा सके। I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा, लेकिन मेरे को मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, you know? आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे बिल्कुल में? नहीं, हम सब करते हैं, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन है। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूँ। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे। बचपन में फ्रॉक भी पहन लेते थे। वो पहनाई जाते थे कि पता नहीं चला था बहुत सारा, तो वो क्या रहा हमारे साथ। जैसे मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुई है, हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी। तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई हैं तो पहन लो। तो 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता है ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना, कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला, इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको, कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को। इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। उसके बाद इसका दादा गया इसकी बीवी के पास, कहता बेटी हमेशा प्लाजो ही पहनना, कहीं साड़ी की डिमांड करोगी तो मैं धोती से भी जाऊंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो, भाभी हाय जी। बंसी, हाउ आर यू? हाय बंसी। हेलो सुमना। शर्मा जी, होली पार्टी के 2 टिकट्स लाई हूँ। वाह वाह, दे दो दोनों मेरे जा को, सकते मैं हैं। रणबीर को ले जाऊंगा। मुझे लगा हम दोनों जाएंगे। रणबीर देख अपनी हीरोइन के साथ घूम रहा है, वो हीरोइन है फिर भी नहीं घूम रहा, तू तो हीरोइन भी नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ? देखो फिल्मों के बारे में मुझे मत बोलो, सालों साल पहले ना मैं रणबीर के साथ बर्फी कर चुकी हूँ। हाँ, अगर आपने बर्फी ध्यान से देखी हो ना, बर्फी के ऊपर जो मक्खी थी वो इन्होंने निभाया।
अकेले जाओ जिधर जाना है तुमको। मैं अकेले कैसे चली जाऊं? पता है बाहर लड़के हैं जो खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं रंग लगाने के बहाने। तुम्हें क्या टेंशन? ये ना आप दोनों बैठे हैं ना इसलिए आपके सामने बातें बना रहा है, वरना कॉलेज में एक लड़के ने मुझे रंग लगा दिया था तब बड़ा कबीर सिंह बन गया था। किसने रंग लगाया? मेरी बंदी है। मेरी बंदी मैंने इसलिए बोलना पड़ता था, उस समय बंदा लगती थी। कैसा हस्बैंड है मेरा, देख रहे हैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मार्केट में जाके पूछोगे ना भारत का राष्ट्रीय रोमांटिक पक्षी कौन सा है, मेरा नाम लेंगे वो। ऐसा रोमांटिक पक्षी, व्हाटएवर। इसको हर बात पे प्रॉब्लम है अर्चना मैम, हर बात पे। परसों हम मेरी कजिन की शादी पे गए, चिढ़ गया वहां पे, रायता नहीं मिला तो मुंह फुला लिया इसने। अच्छा, शादी में जब सिर्फ रायता हो वो भी ना मिले तो चिढ़ेगा नहीं आदमी? आई बड़ी पहली शादी मैंने देखी जिसमें दूल्हा घर से टिफिन लेके आया था। ऐसी शादियां होती इनकी। कुछ भी बात मत बनाओ अब। कुछ भी हो रहा था, वाकई कुछ भी हो रहा था। इन्होंने चौराहे पे शादी रखी ताकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए और उनका वीडियो खर्चा बचे। कैसे काम करते तुम लोग? इसकी कजिन की शादी में गए, चखना खत्म हो गया, घोड़ी का चना छीन छीन के खाया इन लोगों ने। तो सोचो हम कितने एनिमल लवर हैं, घोड़ी को भी चना खिलाते हैं। इन लोगों को चना ना खिलाना पड़े, घोड़ी पोपली ले आए बिना दांतों वाली। मैंने देखा है पोपली घोड़ी, मैंने पहली बार देखी है। चलते चलते धुआं छोड़ रही थी। जा यार। बिंदु, बिंदु, दामाद जी, वो हमारे घर आने वाले थे ना, तू झूठी में मक्कार वाले। हाँ। तो मक्कार मक्कार बैठे हैं, झूठी कहाँ है? मम्मी, झूठी और मक्कार को एक साथ देखने के लिए आप पापा के साथ थिएटर में जाओ। ना ना, थिएटर में अंधेरा होता है, वहाँ पर्स मार लेते हैं। हाँ। अरे तो किसकी मजाल तुम्हारा पर्स मारे? अरे तेरे पापा की बात कर रही हूँ, अंधेरा होते ही उन्हें पर्स मारने की आदत है। हाँ। तुम्हारी फालतू बातें खत्म हो गई कि ये क्या लेके घूम रही हो तुम? अरे ये तो मैं लाई हूँ नए नए पापा के लिए। ये लो रणबीर बेटा। अरे जीते रहो, खुश रहो। ये नए नए पापा बने हैं ना, इसलिए। अरे बैठो बैठो। मैं तो सांवरिया फिल्म में ही इनका तौलिए में देख के ना समझ गई थी कि ये ना। इनका तौलिए में देख के नहीं, इनको तौलिए में देख के। अरे वही यार। दोबारा नहीं, सॉरी। अच्छा है। नहीं। अरे मैं तो इन्हें सांवरिया फिल्म में ही तौलिए में देख के समझ गई थी कि एक ना एक दिन ये पापा जरूर बनेंगे। हाँ। कैसे? इतने टैलेंटेड है। तो टैलेंट का मतलब पापा बनने से क्या लेना देना? क्यों? तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, तुम क्यों ना पापा बन जाते? तू बता मुझे। हाँ, एक सेकंड मम्मी, 2 साल हो 5 साल हो, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती मैं बच्चा नहीं करूंगी। इट्स माय डिसीजन। अरे तो तू कभी बच्चा ना करेगी? क्या देख रहे हो रणवीर, एक ये है और एक मैं थी। मेरी सास ने मुझसे कहा था बहू गुड न्यूज कब सुनाएगी, और मैंने इतनी गुड न्यूज सुनाई, आसपास के गांव में गुड न्यूज हो क्या ब्रेकिंग न्यूज हो गई। नाउ क्या हो गया? नहीं, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, ध्यान अच्छा, आपका अभी भी अच्छा। तौलिए में है। नहीं, अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, कुछ भी अभी। मुझे तो पूरा भरोसा है रणबीर कि ये लोग तो मुझे नानी बनाएंगे ही ना। तो तुम ही मुझे ले चलो, अपनी बच्ची के लिए नैनी रख लो। Okay. हाँ, बच्चे पालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ये क्यों नहीं ठीक से पाली आपने? एक्सक्यूज मी, हाँ। प्रॉब्लम क्या है? अरे इससे क्या पूछ रही है, क्या कमी है? हर हफ्ते तो बताते रहते तेरे में कमी है, तेरे को याद नहीं होता, लिख के रख ले ना। क्या कमी है? ये माँ किसकी है? खैर इसकी छोड़ो रणवीर, मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है। इतना अच्छा, क्या बताऊं, बहुत पसंद आया मुझे। पसंद तो आएगा, आपके ऊपर जो है, आप झूठी हैं, आपके पति मक्कार, तो आपको तो अच्छा लगेगा ही। अरे दामाद जी, झूठी कह के आपने मुझे श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर दिया। अरे बट इसमें रोने की क्या बात है? तुझे पता नहीं है क्या, शक्ति कपूर मेरे क्रश है।
खैर जाने दो, होली का मौका है, थू गुस्सा थूक देती हूँ। दामाद जी, होली के मौके पे तो दुश्मन भी दुश्मनी भुला के दोस्त बन जाते हैं। आओ गले लग जाओ। खबरदार मेरे गले लगे तो। तुम दुश्मन हो गए, 2 साल से मेरे घर पे रुके हुए हो, दोस्त बन के तो पता नहीं मेरी जैकेट में घुस जाओ तो तुम लोग। ऐसा है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके कमरे में सोने का, वो तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? अरे आपके कमरे में एसी है और इसके पापा को एसी के बगैर नींद ही ना आती। हाँ, पापा को एसी के बिना नींद नहीं आती, इनको पापा के बिना नींद नहीं आती। ये दोनों साथ में हो, हमें नींद नहीं आती, दूसरा बच्चा ना पैदा कर दे। हो गया, ये इस एक एसी के चक्कर में सुन ली बातें तुमने। तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तूने भी तो एसी का नाम यहीं आके सुना है। तू तो बाल्टी में सोती थी, भूल गई? बात कर रही है। अपना सामान पैक कर, तुम वापस गाँव जाओ। देखो क्या कह रही है। अरे इतने टाइम से दामाद जी कह रहे हैं हमारे कान पे जूना रह की। हाँ, तू किस खेत की मूली है, हम ना जा रहे कहीं। तुम अंदर, शर्मा जी। हाँ ठीक है, मैं अंदर चल के इसे बात कर लेती हूँ, वरना बस्सी के सामने इसकी लस्सी हो जाएगी खामखा। अच्छा ठीक, नमस्ते 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 जी। ओह, इसको रखे। अच्छा, होली आने वाली है रणबीर, सारी दुनिया जानती है आरके स्टूडियोज की जो होली होती थी, उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी। आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आर के स्टूडियोज में कोई एंटर होता था, वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ सब आके एक त्योहार के वक्त या किसी की फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे। Actually. तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम, टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं, ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि कोई क्या पिला देता है। मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था भाई। हम लोग पी के आए, लंगर लगा हुआ था उसका महाशिवरात्रि के मौके पे, तो वहां तक तो ठीक था, वो चढ़ती शायद बड़ी देर बाद है, बहुत देर बाद, है ना। तो मैं और मेरा भाई दोनों थक बहुत गए थे, हमने रिक्शा किया, वो हाथ रिक्शा होता ना, तो हमने किया रिक्शा पे चलते हैं। रिक्शा में पता नहीं हवा लग गई क्या, जैसे ही घर पहुंचे ना भाई, इतनी सी नाली सी, वही न टापे मेरा भाई, रो ही जाए उसको देख के। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमने लखनऊ में कॉलेज में थे, तो वहाँ पे चौक है एक एरिया, वहाँ पे मिलता है। तो सीनियर्स ने बोला था कि जाना पी के आना। अब पहुंच गए, ले लिया ग्लास, किसी को नहीं पता है कितनी पीनी होती है, किसी को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। उसका 30-60 भी नहीं होता। कुछ नहीं था, वो ग्लास दिया उसने, हमने पी लिया, हमने कहा ठीक लग रहा है। और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ऐसा लगता है ना कि हुआ क्यों नहीं, हाँ, तो एक और पी लिया, फिर एक और पी लिया, जो जिसने जिसको जितना पिया पी लिया। हम वहां से वापस निकले, हम अपने हॉस्टल पहुंचे। हमें ये याद है, हम 10-12 लड़के क्रिकेट खेले बिना बैट बॉल के। हमने रन भी लिए हैं, हमने गिने भी हैं, हमने टॉस भी किया है बिना उसके। सब किया है हमने, लेकिन हमें अगले दिन पता चला सब कुछ। ओह, सो होश में रह के होली मनाए। इस होली पे ठंडाई बिल्कुल ना भी, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे। शाम को पिक्चर देखनी है आप सबको जाके, ठीक है? हाँ। अगले साल तो देख लेना। अच्छा, आजकल के जमाने में ना बड़े कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और फिल्म स्टार्स तो शायद ही कोई ऐसा हो। करीना थी, वो भी इंस्टाग्राम पे आ गई हैं, और रणबीर हैं जो ये अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो रणबीर, आपको हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है, पहले तो उसका कारण बताएं कि क्यों नहीं है। आपके फैंस, मेरे को याद है ऋषि सर के ट्विटर अकाउंट पे एक बार किसी ने ट्वीट किया कि सर रणबीर को मेरा हेलो बोलना, तो ऋषि सर ने लिखा मैं क्या उसका लेटर बॉक्स हूं? आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रणबीर? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है लोगों को एंटरटेन करने का, और मुझे ये एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ी खुश अच्छी हूँ बात है एक्चुअली। भाई रील में नाचना पड़ता है भाई, रील्स में पर नाचना पड़ता है। करेक्ट। तो मेरा फेक अकाउंट है, मैं सब मेरे फेवरेट जो लोग हैं, फुटबॉल, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, बस्सी को भी फॉलो करता हूँ, मैं ट्रोल बहुत करता हूँ, तो फेक अकाउंट के नाम से कमेंट्स नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुबह आके मुझसे ज्यादा ही नहीं पता होता था इंस्टाग्राम का, बोलते थे तूने वो देखा उसका पोस्ट, मैंने कहा यार आप क्यों इतना झूठा आदमी हो? तो मैं ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अकाउंट तो है सर।
तो थोड़े दिन पहले मैं करीना के शो पे गया, तो उनसे मैंने एक वैसे ही सोशल मीडिया को लेकर बात चली थी। बोलती हाँ जैसे रणवीर भी सोशल मीडिया पे है नहीं, लेकिन खबर सारी रखते हैं। तो खबरें इनके पास पूरी रहती हैं, लेकिन आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स कभी कभी आपकी जो फोटो डालते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। बस ये आप तो सोशल मीडिया पे हैं ही। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपकी निकाली हैं, आप देखिए जरा, बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। अयान मुखर्जी ने ये फोटो डाला है, फ्लैशेस ऑफ टाइम, और ये ब्रह्मास्त्र के टाइम की है शायद, है ना? आप हैशटैग पढ़ नहीं पाए ना? हैं? हैशटैग पढ़ नहीं पा रहे। स्टेपिंग आउट ऑफ ए Cocoon. या सेम। कोकून क्या होता है? Some certain insects are born and in a cocoon. ऐसे बंद और मुश्किल section. बता दिया। तो पहले कोकून ठीक था। तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन तीनों की पार्टी खत्म हो गई, अब बैठकर हिसाब लगा रहे हैं किसको कितना देना है। अयान बोल रहे हैं मैंने कैमरा वाले से बात कर ली, तुम्हारा प्री वेडिंग भी ये सस्ते में कर देगा। रणबीर ही अयान की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। आलिया तो सोच रही है कि डिनर में क्या खाना है। और दिखाइए। लो जी, बस्सी साहब ने फोटो डाला, शादी ब्याह के ऑर्डर के लिए संपर्क करें। भाई कोई काम छोड़ना नहीं, मतलब है कभी भी बंद हो सकता है ना कुछ भी। दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। पेमेंट कैश में लेंगे या बोतल में है? ढोल बजाने के बहाने महिलाओं के बीच घुसा आदमी। भाई ये काम इतना आसान नहीं है। ढोल बजाना आदमी 2 महीने में सीख जाता है, लेकिन उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस में सालों लग जाते हैं। ओए होए, ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है, उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस। अर्निंग से ज्यादा जब ईएमआई हो जाए तो बंदे को ऐसे ही मल्टीपल जॉब करनी पड़ती है। और दिखाइए। पेमेंट वाला बहुत प्यारा था। हैं? पेमेंट कैश मिलेगा कि बोतल? अयान मुखर्जी बिगिनिंग्स। टेल अवीव जगह का नाम है इजराइल में। आधा पेज और लिख देते तो इसी पे फिल्म बन सकती थी। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। रणबीर है पीछे, आलिया आगे देख रही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये कब की फोटो है? ये सर 2017 31 दिसंबर। ओके, वाओ। Were you shooting for Brahmastra then? हम प्रेपरेशन कर रहे थे। अच्छा. रणबीर वेट कर रहे हैं आलिया का सीरियल खत्म हो फिर मैं फुटबॉल का मैच देखूं। और दिखाइए। करवा चौथ पे दोनों अपना अपना चांद देखते हुए। आए हाय। नेक्स्ट। ओहो. तक दिना दिन. दिन दिना। वाह, इसी बात ढोल पे से चल रहा है ना मेरा। लिटिल लिटिल देना जरा। अरे मैं क्या क्यों है? लिखता हूँ ये सब? जिस दिन नहीं कोई कैप्शन आए बस ही नहीं लिखते, उस दिन चुप रहते। क्यों, क्या क्या जरूरत आपको भी थी? तो 6-7 साल लगे जानने में। मेरे को तो कल मैंने फोटो डाली 5, मेरे को कैप्शन सूझा, मैंने लिख दिया टोटल 5 फोटो। बात खत्म ना यार, नहीं आया तो नहीं आता। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। इनके एक्शन से लग रहा है ये हारमोनियम बजा रहे थे, कोई छीन के ले गया। हम भी एक आदमी ऐसे ही ढाबे के बाहर बैठाए रखते हैं ताकि कस्टमर बगल वाले ढाबे पे ना चला जाए। लगता है जिस बंदे ने फर्श बनाया है उसी ने इनकी पैंट बनाई है। ये बहुत अच्छा है। और दिखाइए। ओहो. I believe he's super. आई बिलीव ही इज ए सुपर स्वीट बडी, सुपर फन वर्किंग विद हिम। ये आपके ट्रेनर है? नहीं, ये पाजी एक एक्टर थे ब्रह्मास्त्र में। ओके उनका नाम सौरभ है। ओके। तो ये हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो पता नहीं मैं उनके ऊपर क्यों चढ़ गया। याद भी नहीं है। देखते नीचे कमेंट्स क्या है। लगता है रणबीर ने नई गाड़ी ली है, BMW। कुछ लोगों को ऐसे ही जिम लाना पड़ता है। इनको 70 किलो का डंबल चाहिए था, नहीं मिला तो रणबीर को उठा लिया। और दिखाइए। कैप्शन दिस, बस्ती ने फोटो डाला है ये। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये मैं एक्चुअली शूट भी यही कर रहा हूँ। मैं अपने ही कमेंट्स ही पढ़ रहा था, मेरे यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आ रहे थे। ऐसा ये कोई सेक्शन में शूट कर रहा था अपने लिए, पर अच्छा। उसमें इतने कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि मैं वैक्सिंग वाली वीडियो में मैं मंजू आंटी बोल रहा हूँ, तो मंजू मेरी माँ का नाम है, वीडियो डिलीट कर। ये सब मैंने फिर वो कभी डाला नहीं। किसी ने लिखा है कृपया अपना कैप्शन स्वयं देखें, हमारे तो बिजली का बिल ज्यादा आया हुआ है, उसी की टेंशन चल रही है। और दिखाइए। बॉबी देओल अगर ड्राई फ्रूट छोड़ के तली हुई मूंगफली पे आ जाए तो ऐसे ही लगेंगे।
ओह, ऐसे लोग 40 रुपए की कॉफी मंगवा के कैफे का 400 रुपए का वाईफाई यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और दिखाइए। अरे श्रद्धा ने कहा था जब मेरी फोटो आए मुझे बुला लेना। पाजी जी। ये लड़की इतनी झूठी है, इसने अर्चना जी अभी बोला था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जब हमने शो शुरू किया था हाँ। 2 घंटे हो गए, अभी आ रही है। भाई तू संभाल ले, मैं तो मैं समझता निकल हूँ। रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सीरियसली जा रहे हो? मैं बहुत सीरियसली जा रहा भाई हूँ। ऐसे मत करो यार। पाजी हमें भाई ऐसे मत करो, इसको भी लेके जाओ। नहीं पाजी, इसको लव यू बाजी, थैंक यू you, फॉर कमिंग, Paji. Love you. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए रणबीर के लिए।